सिंगिंग एक नशा है, रूह की ग़िज़ा है। सिंगर्स जो है, जो को लोग सिंगिंग करते हैं, वो सिंगिंग किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि एक जुनून है कि सिंगिंग भी, और ये वरदान है ईश्वर का, और हर किसी को ये नहीं मिला करता। सिंगिंग के क्षेत्र में आज पिछले जब कोरोना टाइम से लेकर अब तक देख रहे हैं, तब सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का की जो तादाद है इसमें बढ़ी है, तरक्की की है। सिंगर्स ने, जो लोग घरों में बाथरूम में गाया करते थे, अब स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। छोटे-छोटे स्टूडियो हैं, उनमें सिंगिंग लगातार होती रहती है, और नए-नए ऑर्गेनाइज़र भी उभर कर आ रहे हैं। इस तरह के जो सिंगिंग प्रोग्राम होते हैं जगह-जगह, उसमें बहुत सारे कलाकार तो ऐसे भी हैं जो अभी पहली बार गा रहे होते हैं, बहुत सारे स्टेज पे शेयर किया होता है पहली बार, और उसमें कुछ सिंगर अच्छे भी होते हैं। उन्हीं अच्छे सिंगर्स में जो कि एक सिंगिंग करते-करते एक अच्छा मुकाम हासिल किया, हुमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और भी बहुत सारे समाज सेवा के काम भी करती हैं। जी, हुमा खान जी, क्या हाल-चाल हैं आपके? जी, हाल-चाल बहुत अच्छी। कैसी कैसी चल रही है आपकी सिंगिंग? मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी चल रही है। और सुना है कि कई स्टेज पर, मैंने भी कई जगह सुना है आपको, और भी लोगों को बड़ी तारीफ़ रहती है कि आप बड़े अच्छे-अच्छे शोज़ करती हैं, और अभी सुना है कि कोई 15 दिसंबर को भी शो करने वाली हैं। जी, मैं 15 दिसंबर को लाजपत भवन ऑडिटोरियम में शो करने वाली हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ, क्या-क्या रहेगा, किस तरह की तैयारी इसकी चल रही है, और क्या किस तरह लोग उसमें पार्टिसिपेट करें? हाँ, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सिंगर, नए-नए सिंगर जो अच्छे ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, कुछ अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ऑलरेडी, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। काफ़ी सारे और भी स्पॉन्सर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ सिंगर्स के लिए ख़ास कुछ करने वाले हैं इसमें, क्या हम? सिंगर्स के लिए ख़ास ये है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिन्हें प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, और छोटे मंच पे तो गाते रहते हैं। अच्छा, मतलब है कि बड़ा मंच आप उनको सजा कर दे रही हैं आप। को हम दे रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे व्यूअर्स, लिस्टर आने वाले हैं जो उनको सुनेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और ही मतलब आपका ये शो प्रमोशन का काम करेगा उनके लिए ही। शो प्रमोशन का काम करेगा, और तकदीर उनको कहाँ से कहाँ लेके जाए। अच्छा, इसके अलावा, सिंगिंग के अलावा इसमें क्या होगा, और इसमें कि कहाँ-कहाँ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट काफ़ी जगह के, अलग-अलग स्टेट के भी कर रहे हैं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, कोलकाता, इधर काफ़ी अलग-अलग स्टेट दिल्ली एनसीआर के अलावा और भी कई स्टेट? से भी कुछ सिंगर्स आ रहे हैं, और अच्छे सिंगर्स, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म वाले सिंगर्स ही आपको सुनने को मिलेंगे, और आपको बहुत मज़ा आने कुछ वाला है। बॉलीवुड की हस्तियाँ वगैरह भी कुछ रहेंगी? हाँ, कुछ बॉलीवुड की हस्तियाँ भी रहेंगी, कुछ पॉलिटिशियन भी रहेंगी। तो आप सिंगिंग है, तो हमारे दर्शकों को भी पता लगना चाहिए ना कि आप सिंगिंग करती हैं, तो कैसे का? हाँ, बिल्कुल। मैं सिंगिंग करती हूँ और अपने दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइनें गुनगुना के उनको सुनाऊँगी। ओ पर खुदा आसमानी जहाँ सब है, मगर हाय तुझे ढूंढी ये नजर, तू आया ना आई खबर, बालमा जालमा बालमा जालमा, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना टोलना। अच्छा, तेरे बिन नहीं मरना ढल जाना, क्या है, जो भी कुछ है, कौन है वो आखिर? जी, मेरे बच्चों के फादर। अच्छा, शादी भी हो गई है? जी। अरे कमाल है। कुछ कुछ खाया पिया भी करो वैसे। खाती पीती हूँ, मेंटेन रखती हूँ, इसलिए नहीं पता लग रहा। अच्छा, तो मैं सुना है कि कुछ, अभी देखा मैंने कुछ थोड़ी देर पहले कि एक हकीम जी भी आए थे, उनसे कुछ डिस्कशन चल रहा था, उन्होंने उन्होंने भी बोला कुछ खाया पिया करो, तो इतनी मेंटेनेंस भी अच्छा नहीं है ना। नहीं, वो मेंटेनेंस कभी-कभी ना ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसी का ही नतीजा है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि आपका शो भी जो है ऐसे ही मेंटेन हो जाए बढ़िया से, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो दिल्ली के उभरते हुए जो कलाकार हैं, देखते हैं जो स्टेज में स्टेज शो होते हैं, छोटे-छोटे होते रहते हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनसे क्या लाभ, सिंगर्स को क्या फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा बहुत ज़्यादा है भी और नहीं भी। बस ये है कि जो आजकल नए-नए बहुत सारे, जैसा आपने अभी बोला था बाथरूम सिंगर, बहुत सारे सिंगर्स नए-नए दिल्ली एनसीआर में निकल के आ रहे हैं, जिन्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। वो शौकिया तौर पे अपना एक हुनर दिखाना चाहते हैं लोगों को।
तो इन छोटे-छोटे शोज़ से उनको अपना हुनर, अपनी प्रतिभा दिखाने का उन्हें मौका मिल रहा है। और जिसमें से कुछ लोगों की प्रतिभाएँ अच्छी होती हैं, कुछ की एवरेज होती हैं। तो जिनकी अच्छी होती है वो अपना आगे जाके अपना मुकाम हासिल करते हैं, बड़े स्टेज हासिल करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। जो 100 लोग आते हैं तो 100 में से एक ऐसा सिंगर भी निकलता है जो अपनी पहचान अपने दम पे बनाता है। तो आप जो सिंगिंग बुला रहे हैं, सिंगर्स बुलाए, उनको चयन किया होगा आपने, उनको सिलेक्ट किया है, तो उनको सम्मानित भी करेंगी आप? जी, बिल्कुल। इस शो में सबका हम सम्मान करने वाले हैं, जितने भी हमारे सिंगर आएँगे। जो कुछ अवार्ड का नाम भी रखा है, उसमें कुछ अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं आप? जी, डिस्ट्रीब्यूट मैंने अवार्ड का नाम रखा है आइकॉनिक अवार्ड ऑफ द ईयर 2024। तो इसमें किस तरह के लोगों को ऑनर करेंगे आप, अवार्ड से सम्मानित करेंगे? जो भी एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के लोग हैं हमारे, जो कुछ हमारे पॉलिटिशियंस रहेंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे, जो हमारे स्पॉन्सर रहेंगे और जिन्होंने अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ प्लेटफ़ॉर्म हासिल किया है, उनको हम यहाँ पे क्यों 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 सम्मानित करेंगे उन्हें आप? क्योंकि जो हर कि कोई अगर इंसान अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि कहीं न कहीं उनको उनके काम की सराहना करी जाए। तो हम उनको एप्रिशिएट करेंगे और ये कि वो आगे अच्छे काम करते रहें अपनी लाइफ़ में और लोगों को भी प्रेरणा मिले इससे कि हमें भी आगे जाके अच्छे काम करने चाहिए। तो एक और गाना हो जाए। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, हाँ आया साथी कोई भूला याद आया। साथी कोई भूला याद आया, कौन है वो साथी? मैंने भी बताया था ना मेरे बच्चों के अब्बा? जी। वेरी गुड। तो वो याद क्यों आते हैं ज्यादा? अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे याद आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, बच्चों से प्रेम। अभी सिंगिंग के लिए समय कैसे निकालती हैं आप? सिंगिंग के लिए समय जैसे कि हमारे जो शोज़ होते हैं ज़्यादातर इवनिंग के होते हैं, तो अपना शेड्यूल उस तरह बिठाया है कि घर पे भी ध्यान दे सके और अपना सिंगिंग के जो करियर है उस पे भी ध्यान दे सके। तो आपके हस्बैंड जो घर में बर्तन वर्तन मांजने के काम में साथ देते नहीं? देते हैं कभी-कभी। कभी कभी नहीं, तुम तो बिजी होती हो सिंगिंग में, जैसे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, जाते हैं घर जाके काम करते हैं। काम, घर के सारे काम आते हैं? सारे काम करते हैं, वो तो ख़ैर सुबह में करके आते हैं और जब जाते हैं वापस थके हारे तो तब जाके करते हैं। बट ये है कि कभी-कभी ज़्यादा वर्कलोड होता है तो वो भी ऐसी बात नहीं है, साथ देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपकी जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में जब आपने जैसे बताया सिंगिंग होगी, उसमें कुछ डांस परफॉर्मेंस भी रहेंगी? अभी तो डांस परफॉर्मेंस का कोई अरेंजमेंट नहीं है, बट हाँ, अभी बात चल रही है 1-2 से। अगर कोई अच्छा हमें लगेगा कि हाँ, ये अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं तो ज़रूर डांस पर पैसा भी बहुत लगता है प्रोग्राम में, तो बड़े लाजपत भवन में कर रहे हैं आप जी। 15 दिसंबर को, बड़ा पैसा लगता है उसमें, पैसे हुए। जी, पैसा तो लगता है। कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होएगा। जैसे कि दर्शकों को भी पता है कि ऑलरेडी मेरा एक सॉन्ग आ चुका है। मैं एक सिंगर अधूरा है जब तक वो कभी अपना प्लेबैक पे सिंगिंग नहीं करा अगर उसने तो वो सिंगर अधूरा है। और मुझे उस सिंगर को पूरा करने वाले फेस ग्रुप है। और सबको पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में मेरा जो सॉन्ग आया है 2 अक्टूबर में रिलीज़ हुआ है, वो फेस ग्रुप द्वारा मेरा लिख सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। तो फेसबुक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो वो गाना भी सुना दो। जी, बिल्कुल। हम तेरी जुदाई में दिन रात तड़पते हैं, हम तेरी जुदाई में दिन रात तड़पते हैं, बादल मेरी आँखों के थम थम के बरसते हैं, बुलाते हैं आ जाओ, बुलाते हैं आ जाओ। तो बादल मेरी आंखों के थम थम के बरसते हैं, कभी ऐसा माहौल भी होता होगा आपके साथ के आंसू आते होंगे, तो उस टाइम कौन है? नहीं, माहौल तो कभी भी लाइफ में कैसे भी आ सकते हैं, हँसने के भी आ सकते हैं, रोने के भी आ सकते हैं। और इंसान वही है जो हर तरीके के माहौल को, सिचुएशन को हैंडल कर पाए। चलिए, ये थी हुमा खान जो कह रही हैं इंसान वही है जो
हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर ले और उनको समझौता करे उनके साथ और जीवन में ऐसे आगे बढ़ता चला जाए। इनका 15 दिसंबर को शो है, शुभकामनाएँ मेरी इनको और इसी तरह की अपडेट के लिए देखते रहिए फेस ग्रुप।